60 सीटों की त्रिपुरा असेंबली के जो चुनाव का प्रचार है वो खत्म हो चुका है। 16 तारीख को अब त्रिपुरा के मतदाता ये डिसाइड करेंगे कि कौन अगले 5 साल के लिए यहां पर सत्ता में रहेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी? 2018 में 2% की पार्टी 44% पहुंच गई थी, क्या उससे ऊपर वो पहुंच पाएंगे? और पुराने प्रतिद्वंदी कांग्रेस और लेफ्ट अब साथ साथ आ गए हैं, तो क्या वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, रोक पाएंगे? और क्या होगा त्रिपुरा मोथा जो कि एक्स फैक्टर के तौर पर इस पार्टी को देखा जा रहा है, उसका रोल क्या? जो पुराने राजा हैं उनके जो परिवार से हैं, प्रद्युम्न देव वर्मा, वो राजा का रोल निभाएंगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे? और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से बाहर निकल पाएंगी या नहीं? अब इन सब सवालों का जवाब जो है वो 16 तारीख को मिलेगा। लेकिन पूरे प्रचार में हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। त्रिपुरा में प्रचार के आखिरी दिन सुबह सुबह राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नए पोस्टर बॉय डॉक्टर मानिक साहा वोटरों के दरवाजे पर पहुंच गए। बीते 1 महीने से घर घर जाकर प्रचार उनकी ताकत बना हुआ है। सर, कैंपेन का आखिरी दिन है, कैसा लग रहा है? आप हर दिन डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, पिछले 1 महीने में हमने देखा। फिनिशिंग टच है। अभी ये लोग कहते हैं, न्यूज़पेपर में मैं देखता हूँ या भाषण में ये लोग बोलते रहते हैं, खाली समय का खाली इंतजार है और बीजेपी चला जाएगा। मैं उल्टा बोलता हूँ, समय का मतलब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कब विरोधी शून्य हो। लेकिन बीजेपी का प्रचार इतना ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 विशाल रैलियां, अमित शाह और जेपी नड्डा ने दर्जन भर से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं। बीजेपी में पूर्वोत्तर राज्यों के कर्ता धर्ता हेमंत बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा में हाईटेक प्रचार के लिए कैंप संभाला रखा है। बंगाल और असम के कार्यकर्ता आए हुए हैं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर जुटे हुए हैं। त्रिपुरा के गढ़ को बचाए रखने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, त्रिपुरा उसमें सबसे पहले है। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। विपक्ष का प्रचार कुछ अलग तरह का है। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों पुरानी तरह की रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और सीधे संपर्क के भरोसे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये वजूद की लड़ाई है। आई एम सॉरी। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के लीडर होने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने झूठ पर झूठ बोलकर अपने पद को नीचा दिखाया है। लेकिन आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचार बिल्कुल भावनात्मक है और 2 साल पुरानी त्रिपुरा मोथा को लेकर दीवानगी गजब की है। हमारे कैंपेन में प्रधानमंत्री और अमित शाह की रैली से ज्यादा लोग आए। हमें विश्वास है कि इस बार हमारे आंकड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका देंगे। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने हमें मौका नहीं दिया। त्रिपुरा मोथा इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी।